बीते 24 घंटों के दौरान रूस ने यूक्रेन पर 524 हवाई हमले किए। यूक्रेन के 3 शहरों पर बारूद का ऐसा कहर बरपाया कि पूरा देश कांप उठा। बीते कुछ महीनों में रूस की तरफ से यूक्रेन पर किया गया ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। पुतिन ने हमला यूक्रेन पर किया, लेकिन बारूदी पैगाम नाटो देशों को भेजा। यूक्रेन पर विध्वंसक हमला करके पुतिन ने नाटो को अंतिम चेतावनी भी दे दी। अगर नाटो की तरफ से रूस बॉर्डर के करीब युद्ध अभ्यास बंद नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में महायुद्ध यानी कि विश्व युद्ध तय। नाटो के युद्ध अभ्यास से पुतिन का पारा हाई। रूस बॉर्डर के करीब पहुंची नाटो की सेना तो यूक्रेन पर 524 हथियारों से बोला हमला। रूसी सेना ने मार गिराई अमेरिकी मिसाइल। रूस ने यूक्रेन में रातों रात मचाई तबाही। पोलैंड के लड़ाकू विमानों से संभाला मोर्चा। पुतिन को नाटो ने छेड़ा, अब छोड़ेंगे नहीं। पहले जर्मनी फिर फ्रांस ने रूस के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। युद्ध का ऐलान करके पुतिन को उकसाने का काम किया, लेकिन जब रूस बॉर्डर के करीब नाटो की सेना का युद्ध अभ्यास शुरू हुआ तो पुतिन ने यूक्रेन पर बीती रात कयामत बरपाते हुए नाटो को जवाब दे दिया। पुतिन ने नाटो को यही पैगाम भेजा कि रूस को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। पुतिन ने वही किया जो कहा था, यानी यूक्रेन रूस में नाटो की एंट्री हुई तो नतीजे बहुत घातक होंगे। यूक्रेन पर 19 नवंबर की रात भारी बमबारी। रूस का 524 हथियारों से यूक्रेन पर हमला। रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड को तबाह किया। टेर्नोपिल में एक बड़ी बिल्डिंग पर हमला। हवाई हमले से यूक्रेन के कई शहर दहले। यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में ब्लैकआउट। पोलैंड को अपने लड़ाकू विमान भेजने पड़े। ये हमला ऐसे वक्त हुआ जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने के लिए तुर्की पहुंचे हैं। रूस ने फिर से यूक्रेनी शहरों पर हमला किया है। जानबूझकर आवास, शिक्षा सुविधाओं और अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। उनका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को हताहत करना है। यूक्रेन में ज्यादा से ज्यादा विनाश और यूक्रेन को पीड़ा देने का है। सबसे खराब हालात टेर्नोपिल में हैं। 2 9 मंजिला इमारतें प्रभावित हुई। एक में आग लग गई, दूसरी तीसरी से 9वीं मंजिल तक पूरी तरह से नष्ट हो गई। सुबह 10 बजे तक 10 लोगों की मौत और 37 घायल, जिनमें 12 बच्चे शामिल हैं। यूक्रेन की सेना के मुताबिक 18 नवंबर की शाम 6 बजे से रूस ने ड्रोन और मिसाइल के बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए। ये हमले 19 नवंबर की सुबह तक जारी रहे। रूस ने यूक्रेन के 3 शहरों को निशाना बनाया। लवीव, टेर्नोपिल और खार्किव पर हमले किए। 48 मिसाइलें और 476 ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। 40 KH-101 क्रूज मिसाइलें रूस ने दागी। 7 कालिब्र क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। एक इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी गई। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इस दौरान एक ड्रोन रोमानिया के एयर स्पेस में घुस गया, जिसके बाद आनन फानन में रोमानिया के 2 यूरोफाइटर टाइफून और 2 F-16 विमानों को पेट्रोलिंग के लिए भेजना पड़ा। वहीं पोलैंड के रिजेशो और ल्यूब्लिन एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन पर रूस ने बड़ा हवाई हमला फ्रांस के साथ 100 राफेल लड़ाकू विमानों की डील के ठीक बाद किया है। रूस ने यह भी ऐलान किया है कि फ्रांस से मिलने वाले राफेल लड़ाकू विमान से युद्ध के हालात में कुछ नहीं बदलेगा। कीव शासन को चाहे जितने भी युद्धक विमान बेचे जाएं, इससे मोर्चे पर स्थिति या युद्ध क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आएगा। पेरिस की तरफ से कीव को लगातार हथियार मिल रहे हैं, जिससे युद्ध को बढ़ावा मिल रहा है और ऐसा करके शांति स्थापना में किसी भी तरह से योगदान नहीं हो रहा है। रूस के बारूदी तेवर बहुत खतरनाक हैं। रूसी हमले के जवाब में यूक्रेन ने अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन रूस ने मेड इन अमेरिका मिसाइल को ढेर कर दिया। रूसी सेना के मुताबिक वोरोनिश शहर पर यूक्रेन ने लंबी दूरी की मिसाइलें दागी। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 2 अमेरिकी मिसाइल लॉन्चरों को तबाह कर दिया। यूक्रेन की तरफ से आने वाली सभी मिसाइलों को रोक दिया गया। S-400 और पेंसिर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल गन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। रूस ने मिसाइल के मलबे की तस्वीरों के साथ एक लॉन्चर के नष्ट होने का फुटेज भी जारी किया। ये पहला मौका है जब रूस के खिलाफ इस्तेमाल हुए अमेरिकी हथियार को पुतिन की सेना ने तबाह कर दिया।
यही नहीं, यूक्रेन के पास मौजूद अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी रूसी मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा। यानी पुतिन ने साबित कर दिया कि रूस के विध्वंसक हथियारों का तोड़ अभी अमेरिका और नाटो के पास मौजूद नहीं है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन युद्ध से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दूरी बना रखी है। यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने से साफ इनकार कर दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट यही मानते हैं कि रूस के साथ सीधी भिड़ंत से अमेरिका बच रहा है। अब तो खबर यह है कि युद्ध विराम के लिए ट्रंप पीछे के दरवाजे से पुतिन को मनाने में जुटे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध विराम के लिए ट्रंप गुपचुप तरीके से पुतिन को मनाने में जुट गए हैं। ट्रंप प्रशासन की तरफ से युद्ध विराम के लिए 28 पॉइंट का प्लान बनाया गया है। 28 पॉइंट वाले प्लान से ट्रंप युद्ध विराम के साथ रूस के साथ अमेरिका का रिश्ता सुधारना चाहते हैं। इसका मतलब यही है कि ट्रंप भी समझ चुके हैं कि युद्ध के मैदान में रूस को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। ऐसे में ट्रंप ने रूस को लेकर यू टर्न लिया है। नहीं तो चंद दिन पहले तक पुतिन पर दबाव बनाने के लिए एटमी युद्ध की धमकी दे रहे थे। चंद दिन पहले तक ट्रंप एटमी युद्ध की धमकी दे रहे थे, लेकिन अब पर्दे के पीछे से पुतिन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तब है जब अलास्का में हुई ट्रंप और पुतिन की मुलाकात का नतीजा नहीं निकला। चंद हफ्ते पहले खुद ट्रंप ने पुतिन के साथ दूसरे राउंड की मीटिंग का ऐलान किया था, लेकिन मुलाकात से पहले सेकेंड राउंड की बैठक को रद्द कर दिया। ऐसे में ट्रंप की नई कोशिश से युद्ध विराम होगा या फिर रूस के खिलाफ नाटो की उकसावे वाली सैन्य कार्रवाई महायुद्ध की वजह बनने वाली है। आज तक ब्यूरो।